हमें जो आज रोड है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है बोलने में, ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जिस स्कीम को उसने बीपीएल, अंत्योदय, पीएम जसवाई लॉन्च किया, जिसको आगे मनमोहन सिंह जी ने 10 साल चला के पूरा। क्या समझते हो आप? गुलाम नबी आजाद हार चुका है इस सीट पे, तो सुरूरी की बात क्या कर रहे हो? ये तो वोट कटर उठा है बेचारा, ले लिए होंगे इधर उधर से, कितने वोट काटेगा वो रिजल्ट पे पता चलेगा। यहाँ जो टक्कर है सीधी सीधी हमारी और बीजेपी की है, और हम बीजेपी पे भारी हैं इस सीट पे। मैं वादा करता हूँ हम 2 से 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, मेरा वादा है, मैं यहाँ प्रॉमिस करके जाता। आज वक्त है, हमें इन जो मदारी आ रहे हैं बाहर से, उनसे बचने की जरूरत है। कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे हमें बांट रहे हैं, हमें उनसे दूर रहना है। हमें बगैर मजहब मिलत यहाँ अपने इंद्रवाल को बचाने के लिए, अपने इंद्रवाल के भविष्य को चलाने के लिए वोट करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप आवाम से कि 16 तारीख गाड़ियां यहाँ होंगी। जो मैंने 2019 में किया था वो मैं आज और करने जा रहा हूं। जो छात्रों में मुझे लगता है दफा 370 भी उसी दिन टूटा, 5 दिन के बाद वही धमाका मैं उठाने जा रहा हूं। कोई कंपेन करने नहीं आएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त में पहाड़ी जिला किश्तवाड़ तहसील मुगल मैदान के दूर दराज इलाका सेंबोल में मौजूद हूं। जी हां, अगर हम सेंबोल पंचायत की बात करें तो यहाँ पर दूर दराज और गांव में लोग रहते हैं। अगर इन लोगों की माने तो इन लोगों के पास यहाँ पे 1947 से लेकर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हालांकि जो सड़क यहाँ पर आई है वो भी आधे रास्ते में है, कई जगहों पर लकड़ी के आरजी खंबे लगाए गए हैं। और अगर मैं यहाँ की हेल्थ सेंटर की बात करूं तो हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर बंद रहता है। जो संबोल इलाका है यहाँ पर 2-3 गांव और हैं, भाषा है, दुगड्डा है, और वहां पर जो स्कूल बिल्डिंग कुछ साल पहले बनाई गई थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक वो फंक्शंस नहीं हुई। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा ने आज खुद यहाँ पर दौरा किया और लगभग 300 से ज्यादा वर्करों ने डीएपीए को कहा अलविदा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। आइए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा जी से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मुश्किलात आज भी यहाँ की आवाम को उठानी पड़ रही है। शर्मा साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूंगा, ये जो संबोल इलाका है ये जीएम सुरूरी का गढ़ माना जाता है और आज यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा वर्करों ने डीएपी को कहा अलविदा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो गांव-गांव, घर-घर जाके गरीब आवाम की जो मुश्किलातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप खुद इसमें मेहनत करते हो। रहा सवाल मेरे संबोल इलाके का, ये मेरा घर है। मैं घर में आया था, लेकिन आज से पहले जो था, मैं भी कांग्रेस में था, ये भी कांग्रेस में थे, हम इकट्ठे थे, हम कोई अलग नहीं थे। उसके बाद जब मैंने सच्चाई का रास्ता चुना, ये लोग थोड़े से अभी इंतजार कर रहे थे कि जो नेता 25 साल से यहाँ राज कर रहा है, हो सकता जो हमारी ये मुसीबतें हैं इनका कोई उजाला करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जाके किसी के गोद में बैठ गया और इन लोगों ने फैसला लिया अब बाहर वाले को कोई जगह नहीं है, हमें अपना भाई है, अपना बेटा यहाँ उठाए, हम उसका साथ देंगे। और हर घर में आज फारूक साहब, उमर साहब, प्यारेलाल, एवं किसी की जगह नहीं है। अगर किसी को शक होगा ना, कोई भी होगा बाहर हमारे कुड़िया पुल से उधर, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको अपनी इज्जत की जरूरत है इधर आने की कोशिश न। जानना चाहूंगा आपसे, जो सड़क इस इलाके के लिए वो भी आधे रास्ते में है, पूरी जगहों पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पाइप उनका ढेर रोड उन पर लगा है, मगर लोग आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। स्कूल बिल्डिंगें नहीं है, जो यहाँ पर डिस्पेंसरी दी गई है वहां पर भी स्टाफ नहीं है, जो दवाइयां हैं वो सड़ रही हैं। यहाँ के लोगों को अगर सर में दर्द होती है यहाँ तो उनको छात्रों का रुख करना पड़ता, नहीं तो जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। कौन लोग आखिर जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो हैं जो 50 साल से यहाँ राज कर रहे हैं बाहर वाले। उनको क्या दर्द है मेरे गरीब की कि इसको क्या परेशानी है? इस परेशानी को हल करने के लिए मुझे ऊपर वाले ने हुक्म फेंका है, हुक्म दिया है कि जाओ आप अपने लोगों की खिदमत करो, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी है। अब ये मुसीबतों में नहीं रहेंगे। मैं अपनी आवाम से वादा करता हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे घर घर का पता है, किस घर में पानी है, किस घर में नहीं है। बाकी रहा सवाल, आप रोड की बात करते हो,
मैं अपने नेता से पूछना चाहता हूँ, हमें जो आज रोड है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है बोलने में, ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन। जिस स्कीम को उसने बीपीएल, अंत्योदय, पीएम जसवाई लॉन्च किया, जिसको आगे मनमोहन सिंह जी ने 10 साल चला के पूरा किया। मेरा एमएलए बताए कि आपने सीडीएफ में कितने अस्पताल बनाए, मेरा एमएलए बताए कि आपने स्टेट के फंड से कितनी रोडें बनाई। मेरा एमएलए जवाब दे, जो 25 साल से राज कर रहा है, आज भी खलासी नहीं करता है। हमें खलासी तो हो जाएगी 19 तारीख बटन दबाने के बाद, लेकिन आज तक खलासी नहीं कर रहा है। वो मुझे बताए मेरे कितने बच्चे यहाँ से मुलाजिम लगाए, वो मुझे बताए ये कितने अस्पताल। क्या इस इतने बड़े कुछाल में हमें बड़े एक अस्पताल की जरूरत नहीं है, एक मॉडर्न स्कूल की जरूरत नहीं है? हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, ये दो चीजें होंगी तो हम जिंदगी बसर करेंगे। ये तो एक सरकार का काम है ये फैसिलिटी हमें देना। हम टैक्स देते हैं, एक जमींदार भी टैक्स देता है। क्या कहेंगे उन ठेकेदारों को जिन लोगों को टेंडर चढ़ा है, पीने के पानी की जो लाइनें लगानी है, लाइन पाइपें रोडों पर सड़ रही हैं, अगर कहीं पर लगाई भी गई हैं जिस ढंग से लगानी चाहिए थी उस ढंग से वो पाइप लाइनें नहीं लगी हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आप 2 महीने के बाद रिजल्ट निकलने के बाद इंक्वायरी करोगे, पहले करो, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो कि कुर्सी कब छीनेगी उसकी। वो छीन गई है, वो लोगों ने छीन लिए उसको। उसका इंतजार मत करो, पहले इसका करो कि इतना करोड़ों रुपया जाया हो गया है। जो आपने पाइपलाइन 2 फुट डेप्थ में डालनी थी और जहां राख थी वहां बोरिंग करके कंक्रीटिंग करनी थी और घर घर पानी पहुंचाना था। मुझे बताओ, पुराने रिजर्वायरों को मरम्मत करते हैं, उनमें पानी डाला जाता है, पुरानी टैंकियों को मरम्मत की जाती है, उनमें पानी डाला जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है? करोड़ों अब रुपए। प्यारेलाल शर्मा भी चाहते हैं कि इस चीज के ऊपर जो है इंक्वायरी बैठनी चाहिए। 100% बैठेगी। आने वाले वक्त में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कदम नहीं उठाया, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की भी देखेगी। अब मैं इस चीज को नहीं बख्शूंगा। जो हमारा गवर्नमेंट का पैसा जाया हो रहा है, जो लोगों के लिए आ रहा है, और उसमें भी मेरे किसी गरीब को काम दिया जाता है यहाँ, उसको बोलते हैं तब तक हम आपकी पेमेंट नहीं करेंगे जब तक आप हमें वोट नहीं करोगे। यार क्या बात करते हो? आप काम करो, आप मजदूर रहो। हमें तो इसी काबिल रखा है उसने कि हम लोग मजदूरी करेंगे। नहीं तो अगर हमें खुशहाल बनाया होता तो हमारे लोग मजदूरी नहीं करते, उनको मजदूर बाहर से लाने पड़ते। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमें मजदूरी पूरा नहीं होती, उस पर एहसान रखा जाता है, हमने आपको मजदूरी दी। 19 तारीख को वोटिंग भी होने जा रही और 12 कैंडिडेट जो हैं इस उधमपुर हल्का एमपी सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप जो है समर्थन कर रहे हैं लाल सिंह चौधरी को। और क्या लगता है आप जो जीएम सुरूडी भी हैं वो 3 बार यहाँ पर एमएलए रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना स्वीप आप इस बार करेंगे इंद्रवाल से? क्या समझते हो आप? गुलाम नबी आजाद हार चुका है इस सीट पे, तो सुरूडी की बात क्या कर रहे हो? ये तो वोट कटर उठा है बेचारा, दिल ले लिए होंगे, इधर उधर से कितने वोट काटेगा वो रिजल्ट पे पता चलेगा। यहाँ जो टक्कर है सीधी सीधी हमारी और बीजेपी की है, और हम बीजेपी पे भारी हैं इस सीट पे। मैं वादा करता हूँ हम 2 से 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, मेरा वादा है, मैं यहाँ प्रॉमिस करके जाता हूँ। मानते हो आप भी ये बी टीम है बीजेपी की? वो दुनिया को पता है, मुझे क्यों बोलते हैं? आज सोशल मीडिया का जमाना, वो जमाना खत्म हो गया जब चिट्ठियां लिखते थे कौन किसके साथ है। आज तो शाम को बच्चा पैदा होता है, सुबह उसका पता चलता है किस जात का है। क्या बात करते हो? ये सबको पता है, आज बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या उम्मीद लगाएंगे सिंबल के लोग, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं और गुजर आबादी भी रहती है। क्या लगता है जिस एमएलए ने आज तक ना यहाँ की तस्वीर बदली और ना यहाँ की तकदीर बदली, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आने वाले वक्त के लिए? क्या प्यारेलाल इनकी तकदीर और तस्वीर बदलेगा? मैं यहाँ का बेटा हूँ इंद्रवाल का, मैं वादा करके जाता हूँ इनको, जो तस्वीर 50 साल में नहीं बदली, मैं गीता करके कहता हूँ मैं 1 साल में बदलूंगा। मैं किसी को बोलने की हिम्मत नहीं रखूंगा कि ये काम नहीं हुआ। मैं घर घर जाके काम पूछूंगा काम क्या है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों का जिन लोगों का गढ़ हुआ करता था सिंबल? हाँ, उनको मैसेज मिल चुका है, अब मेरे बोलने की क्या जरूरत है? उनको मैसेज ही मैसेज है इंद्रवाल से। और ये मैसेज है कि उनसे मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ अगर 50,000 वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 62,000 वोट है, अगर 50,000 पोल हुआ, तुम बीजेपी वाले और डीएपी वाले ए टीम और बी टीम आपस में 10,000 बांटो, किसको क्या देना है, 40 महीने लेना। कुछ मैसेज लास्ट पे रहेगी इंद्रवाल की गरीब आवाम के लिए, क्योंकि जो इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मड़वा वोलवन छात्रों को लेकर के कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ इस सिंबल दूर दराज इलाके से लोगों को? मैं अपनी आवाम से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज मौका मिला है हमें इकट्ठे होने का। आज वक्त है हमें
इन जो मदारी आ रहे हैं बाहर से, उनसे बचने की जरूरत है। कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे हमें बांट रहे हैं, हमें उनसे दूर रहना है। हमें बगैर मजहब मिलत यहाँ अपने इंद्रवाल को बचाने के लिए, अपने इंद्रवाल के भविष्य को चलाने के लिए वोट करना है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप आवाम से कि 16 तारीख गाड़ियां यहाँ होंगी। जो मैंने 2019 में किया था वो मैं आज और करने जा रहा हूं। जो छात्र में मुझे लगता है दफा 370 भी उसी दिन टूटा, 5 दिन के बाद वही धमाका मैं उठाने जा रहा हूं। कोई कंपेन करने नहीं आएगा। सूबे के हवाले से यह भी खबर निकल के आ रही थी कि 14 या 15 16 तारीख को लाल सिंह चौधरी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला छात्र बिल्कुल आ रहे हैं। और मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ एक दिन 16 का, एक दिन 19 का तो आराम करो। बीच में जो गैप लगेगा, हमारा कैंडिडेट एमपी जीतेगा, उसमें हमने क्या काम करने हैं, हम सारे वर्कर मिलके बैठेंगे, उससे काम करवाएंगे। उसके बाद जब मेरा इलेक्शन होगा तो बुजुर्गों को मैं घर में बिठा के बोलूंगा दुआ करो, जवान मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि ये जंग जवानों के लिए है। इसने यही जवान मेरे साथ उमर अब्दुल्ला कब आ रहे हैं छात्रों को? 16 को मैं बोल रहा हूँ कि 16 को हमारी कोई स्टेज शेयर नहीं होगा। क्योंकि आप सीधी सीधी बात है, यहाँ कांग्रेस जो थे वो गए हैं डीएपी में, जो बच्चे खुचे हैं, जो बाकी हैं वो एनसी में हैं। इसलिए हम एनसी वाले सपोर्ट में हैं। मेरे हाईकमान जब आएगा, अभी लाल सिंह जी ने मुझे कहा था कि मैं रोड शो आपका जलसा करूंगा। मैंने कहा जितने कांग्रेस होंगे तो करो जलसा, मेरा हाईकमान जब तक नहीं आएगा मैं जलसा नहीं करूंगा। और 4 से 500 गाड़ियां रोड शो में होंगे। 5 से 10,000 कम अगर लोग होंगे, 10,000 वोट, 10 क्योंकि 40, वही 40,000 वोट है। थैंक यू। 12 तारीख को सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नितिन गडकरी भी जो है छात्रों की धरती पर आ रहे हैं। वाह वाह, ये मुझे इंद्रवाल की आवाम मुबारक करे कि जो जीत के 10 साल नहीं आए, आज मैंने इतना परेशान किया उनको कि बार बार छात्र आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों और साथियों, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्यारेलाल शर्मा खास बातचीत कर रहे थे और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो है हमने जानने की कोशिश की। और इसका भी लोगों के लिए एक मैसेज रहा कि 16 तारीख को खुद उमर अब्दुल्ला जो है छात्रों आ रहे हैं। नाज़रीन, बोल्ड वॉइस देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, सिंबल से बोल्ड वॉइस के लिए।